वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं थोड़ा जरा अपने बच्चों को देखता हूँ, आ जाओ तब तक। हाँ, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री को क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा चैनल है एंडेवर टू सक्सेस। हमारे एप्लीकेशन का नाम है एंडेवर टू सक्सेस और ये हमारा चैनल है अमित कैम क्लासेस 7278। अमित कैम क्लासेस 7278, ये हमारा क्या चैनल का नेम। ओके, थोड़ा मैं जरा नोटिफिकेशन डाल दो, एक सेकंड वेट करेंगे आप, एक सेकंड वेट करेंगे। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। वी आर लाइव, ठीक है। चलो लास्ट कहा किया था वो देख रहा हूँ मैं, जरा एक सेकंड। चलो हमारा चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्या चल रहा था? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। आई होप सॉलिड स्टेट में आप लोग अच्छा सा कर रहे होंगे। क्या चल रहा था? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्या चल रहा था? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्या चल रहा था? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्या चल रहा था? हेलो एल्केन एंड हेलो अल्कीन्स। हेलो अल्केन एंड हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स, यही चल रहा था। हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स, यही चल रहा था। हेलो एरिन्स। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे थे? इसकी प्रिपरेशन बनाने, इसकी प्रिपरेशन खत्म हो गई थी, रिएक्शन पढ़ रहे थे इसकी। इसकी क्या पढ़ रहे थे हम? रिएक्शन पढ़ रहे थे। कल हमने विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बातें की थी। किसके बारे में बात की थी? विलियमसन सिंथेसिस। किसके बारे में बात की थी? विलियमसन सिंथेसिस। ओके ओके, रूपाली क्लास में, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या बोला था हमने? जब आर एक्स पे एक रिएक्शन की थी हमने, इथाइल ब्रोमाइड लिया था। क्या लिया था? इथाइल ब्रोमाइड। और इस पे रिएक्शन की थी सोडियम इथॉक्साइड से। किसकी रिएक्शन की थी? इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। यही है सोडियम इथॉक्साइड, जैसे नो सोडियम और इथॉक्साइड, इथ प्लस ऑक्साइड, दो कार्बन है, उस पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा Na पॉजिटिव। तो ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे और यहाँ से Br माइनस बाहर निकला। तो बना क्या था हमारा? ईथर। बना क्या था? ईथर। कल की क्लास से आपको रूबरू करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? जहां कल की क्लास जुड़ी थी वही बात की थी, जैसे नो। तो ये हो गया डाई इथाइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाई, यही तो है ग्रुप पहचाना आपने, ईथर। ईथर का क्या होता है? केवल अल्क प्लस ऑक्सी। जो ईथर आर ओ आर ग्रुप था, आर ओ आर, इसका प्रीफिक्स होता है। और प्रीफिक्स में से क्या कहते हैं? अल्क प्लस ऑक्सी। क्या कहते हैं? अल्क प्लस ऑक्सी। मतलब अल्क किस जितना कार्बन होगा उसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा होगा उसका नाम कहेंगे, इसलिए से क्या कहते हैं? एल्कोक्सी। कल कहा था ना। और यहाँ ये क्या देगा आपको? प्लस NaBr बाहर निकल जाएगा। आईपैक नेम यहाँ तो बराबर है, कहीं भी भेज दो ऑक्सीजन को, इथरल ऑक्सीजन को कहीं भी डाल दो। तो ये क्या हो गया? C2H5O, एक और दो C2H5O, तो ये हो गया इथॉक्सी। ये क्या हो गया? इथॉक्सी। इथ प्लस ऑक्सी, दो कार्बन पे इथ प्लस ऑक्सी, ये रहा एल्कोक्सी। तो अल्क में दो कार्बन थे, इथ और ऑक्सी। कितने कार्बन? दो कार्बन। तो इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। इसमें भी गैप होता है भाई, इस वाले में गैप होता है और कार्बोक्सिल होता है दो जगह, एक नाइट्राइल वाले में तीन जगह। अगर ऐसा था, एक एग्जांपल कल भी कराया था मैंने, अगर ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है आपको CH3O C2H5 ऐसा बन रहा है, अब आपको इथरल ऑक्सीजन कहां भेजना है? विनय, ठीक है। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बच्चे कहा है? अब आपको इथरल ऑक्सीजन कहां भेजना है? ये इथरल ऑक्सीजन वहां भेजना है जहां लेसर नंबर ऑफ कार्बन होंगे। इथरल ऑक्सीजन को कहां भेजना है? वहां। और पेरेंट चेन में ज्यादा कार्बन, ये तो सबको पता है, पहले वालों को भी, कि इथरल ऑक्सीजन को उस साइड डालना है जिधर कम कार्बन हो। इसको बंद करने का मतलब यह है कि ये इस साइड जाएगा जहां कम कार्बन हो। यहाँ पे लोग ऐसी रेखा मरवाते हैं, कैसी? ऐसी लाइन मरवाते हैं, लेकिन हम पूरा बंद करते हैं डब्बे में। हम कहते हैं कि इस इथरल ऑक्सीजन को उस साइड भेजना है जिधर लेसर नंबर ऑफ कार्बन होंगे। और हमारे पीसी में दो कार्बन आए, एक और दो। तो नेम, एक कार्बन पे ऑक्सीजन लगाओ तो एक कहते हैं मेथ और प्लस ऑक्सी, क्योंकि इसका नाम ही है एल प्लस ऑक्सी। नाम क्या है? अल प्लस ऑक्सी। दिस इज एल्कोक्सी, दिस इज एल्कोक्सी। तो नेम क्या हो जाएगा? दिस इज मिथॉक्सी, दिस इज मिथॉक्सी। और क्या कितने कार्बन है? दो कार्बन। तो दो कार्बन क्या कहते हैं? इथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। और ये विलियमसन सिंथेसिस था, जो कल क्लास में था उनके लिए बताना। ये विलियम भाई साहब थे, विलियमसन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। ये क्या है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये क्या है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। आगे लास्ट कहां छोड़ा था वो देख रहा हूं मैं जरा। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट लिखेंगे, ये हो गया था हमारा, ठीक है। एक रिएक्शन लिखो, क्या होगा जब इथाइल ब्रोमाइड पर मॉइस्ट सिल्वर की रिएक्शन की जाएगी। क्वेश्चन लिखेंगे,
क्या होगा जब, क्या होगा, व्हाट हैपेंड व्हेन, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होगा जब, व्हाट हैपेंड व्हेन, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होगा जब, व्हाट हैपेंड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड, when ethyl bromide, when ethyl bromide, when ethyl bromide क्या, when ethyl bromide is treated with, is reacted, is treated with, या is treated with moist silver oxide, moist MOIST, moist silver oxide, moist silver oxide, Ag2O, किससे, Ag2O से, जब आप moist silver oxide, moist silver oxide, moist silver oxide, क्या है इसका फॉर्मूला, Ag2O से, जब आप moist silver oxide की रिएक्शन सिल्वर इथाइल ब्रोमाइड से करेंगे तो ये क्या देगा, ये क्या देगा, थोड़ा मैं क्लास में देखता हूँ, एक सेकंड, अपने बच्चे क्लास में है कि नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे क्या देगा, मैं थोड़ा जूस पी लूं एक बार। तो क्या लो, इथाइल ब्रोमाइड लो, क्या लो, इथाइल ब्रोमाइड, यस नो, ये तो सबकी समझ में आ गया होगा, ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल इस साइड होगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव होगा, और जैसे इस पे पार्शियली पॉजिटिव होगा तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसे बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर के जैसे बिहेव करेगा, और क्या करेगा, मैं ये बाद में पीता हूँ, पहले ही समझाता हूँ आपको, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करेगा, क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करेगा, क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करेगा। अब क्या करो आप इससे, Ag2 मॉइस्ट Ag2O से इसकी रिएक्शन है, क्या, मॉइस्ट Ag2O से सिल्वर ऑक्साइड, किससे, सिल्वर ऑक्साइड, तो ये आपको क्या देगा, पहले आपको दे डाई इथाइल ईथर दे देगा, क्या देगा, डाई इथाइल ईथर, ये आपको क्या देगा पहले स्टेप में, डाई इथाइल ईथर, पहले क्या देगा ये, डाई इथाइल ईथर, और साथ में क्या देगा, AgBr, साथ में क्या निकलेगा, AgBr की प्रेसिपिटेट, AgBr का पीपीटी, ये साइन मतलब प्रेसिपिटेट, जब चाय का वो होता है ना वैसे ही, तो इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, नेम क्या था इसका, इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम है इथाइल ब्रोमाइड, कोई आईपैक नेम पूछे तो, कोई इसका आईपैक नेम पूछे तो बता दो, बता दो, बता दो आईपैक नेम इसका, 1 2, तो आईपैक ये तो कॉमन नेम हो गया CN, आईपैक नेम 1 पे ब्रोमो, आईपैक नेम क्या हो जाएगा इसका, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, हाँ 1 पे ब्रोमो, क्या हो जाएगा आईपैक नेम, 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 पे ब्रोमो, 2 कार्बन है, 2 को कहते हैं इथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 डैश, नंबर और अल्फाबेट के बीच डैश आता है, 1 ब्रोमो और क्या, इथ प्लस एन बराबर इथेन, यस या नो, और यहाँ ये बन जाएगा, इसके आगे 2 का डिजिट लगा दो और यहाँ भी 2 का डिजिट लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, तो सिल्वर को आपको 2 करना है, इसके आगे भी 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस, इसका नाम डाई इथाइल ईथर, कॉमन नेम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, कैसे है, O, यहाँ C2H5, यहाँ भी C2H5, तो कॉमन नेम में क्या हो गया, इसको इथाइल कहते हैं, और 2 बार आ रहा है, तो इथाइल क्यों कहा, C2H6 की एक साइड खाली है, अब वो C2H5 हुआ, वो क्या हुआ C2H5, इससे इथाइल कहते हैं, तो दिस इज डाई इथाइल ईथर, ये क्या है, डाई इथाइल ईथर, ये क्या है, डाई इथाइल ईथर, आईपैक नेम, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेजो कहीं भी साइड, जब दोनों कार्बन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 कार्बन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C2H5 को कहते हैं इथ, उस पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इथ प्लस ऑक्सी, नेम देखो, 2 कार्बन को कहते हैं इथ, ये प्रीफिक्स में आएगा, ईथर वाला ग्रुप कहाँ यूज होगा, प्रीफिक्स में होगा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, व्हाई यू आर लेट, व्हाई यू आर लेट, इथ प्लस ऑक्सी, इथ और प्लस उसके साथ C2H5 के साथ O जुड़ा हुआ है तो उसको ऑक्सी का, इथ प्लस ऑक्सी, प्लस 2 कार्बन को कहते हैं इथ, और इन सब पे ये अगर ये आप ये H भी देखोगे ना तो ये तीनों H भी सिंगल है, तो सारे सिंगल बॉन्ड है इस पे, तो इथ प्लस एन इथेन, तो इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, इसमें गैप होता है भाई, याद रखना, इसमें आईपैक में गैप होता है, एक नाइट्राइल वाले में भी होता है और एक कोइक एसिड में भी होता है, ओके ओके सर, मैसेज जस्ट आया, ऐसा क्यों यार, मैसेज लेट आया क्लास का, है भी नहीं, अच्छा आपने नेट नहीं खोला, आपने मैसेज भेजा था ना विनय, ठीक है ठीक है, ये रिएक्शन आ सकती है भाई, क्या होता है जब, क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड पे, हिंदी वाले लिखेंगे, क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड पे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं, तो ये आपको क्या देगा, डाई इथाइल ईथर देगा, साथ में क्या देगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट,
आगे आ जाओ। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप आगे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप या फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय शानो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन बाय शानो सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप या फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, उसे ही कहता है अपन नाइट्राइल। साइनो ग्रुप या क्या कहते हैं उसे, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड या नाइट्राइल, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, या इसे क्या कहते हैं, नाइट्राइल। क्या कहते हैं, नाइट्राइल, या क्या कहते हैं, नाइट्राइल। अगर आपको पता होगा, बताओ मुझे। ऐसा था CN, पहले पेज पे जाओ। CN को प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, और CN को सफिक्स में क्या कहते हैं। CN को प्रीफिक्स में सियानो कहते हैं। उत्तराखंड के पिछली बार का क्वेश्चन था ये PGT का, इसका मिथाइल साइनाइड मत मार देना। यहाँ ये कार्बन पेरेंट चेन में, मैं आपको बार बार सिखाता हूँ ना ये चीजें, वो जो GOC सिखाता हूँ ये ऐसे, तो 1 और 2 इस टाइम जो कार्बन डायरेक्टली अगर पेरेंट चेन से जुड़ा है तो उसको भी काउंट करना है PC में, जैसे ना उसको भी काउंट करना है PC में। तो इसका नाम इथ प्लस एन, क्योंकि इसको नहीं देखते हैं, आप इसको देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस कार्बन पे सारे सिंगल बॉन्ड है, इथ प्लस एन। और इसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स में तो साइनो कहते हैं। प्रीफिक्स कब आता है, जब ब्रांचिंग होती है। लेकिन अगर ग्रुप यहाँ पे खत्म हो रहा हो, ऐसी कार्बन चेन है इसके यहाँ खत्म हो रहा है, तो ब्रांचिंग में तो प्रीफिक्स आता है। लेकिन अगर वो यहाँ पे खत्म हो रहा है तो क्या आता है, सफिक्स वाला। और सफिक्स में क्या कहते हैं, नाइट्राइल। सफिक्स में क्या कहते हैं, नाइट्राइल। जैसे में पता है कि नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। क्या आएगा, नाइट्राइल। और नेम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। नेम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। पिछली बार का क्वेश्चन था ये, उत्तराखंड PGT का, यूके PGT लेक्चरर वाले एग्जाम का क्वेश्चन था, इसका आईपैक नहीं पूछा था। पर इस बार नहीं पूछेगा, वो जमाना गया, क्योंकि अब क्या है, लेवल बढ़ चुका है, तो अब थोड़ा लेवल सिलेबस भी चेंज आएगा, क्योंकि आपके पास उसने ऐसा दे दिया तो सामने वालों को क्या देगा। चलो रिएक्शन कराओ, आप किस पे कराओ, RX है, क्या है, RX पे रिएक्शन कराओ। किस पे कराओ, RX आपको दे देगा। RX मतलब सीधा रखो यार, अब RX मत रखो, RX, R की जगह इथाइल रखा, R की जगह हमें सीधा इथाइल रख दिया, ठीक है। RX वाला पार्ट में R की जगह इथाइल रख दिया, R की जगह C2H5 और X की जगह Cl, सीधा रखो। अब कितनी बार रखेंगे, हम थक गए हैं, और X की जगह Cl रखो, ठीक है, X की जगह Cl। इस पे रिएक्शन कराओ, मतलब आपने जैसे HCN किसी से भी रिएक्शन कराओ, आपकी मर्जी है। क्या है, आपकी मर्जी है। जैसे KCN से रिएक्शन कराई, क्योंकि मेरा काम क्या है, HCN होगा, HCN निकलेगा तो कोई फायदा नहीं, मैं अपन KCN ले रहे हैं या NaCl कुछ भी ले लो, KCN कैसे टूटेगा, K पे पॉजिटिव और CN पे नेगेटिव। तो CN जो यहाँ पे ये वाला है, 1 2 3 और 3 और 2 5, ये रहा कार्बन पे नेगेटिव, ये नेगेटिव कार्बन पे। यहाँ पे सॉफ्ट सेंटर होता है, हार्ड एसिड बेस पढ़ो वहां पर, यहाँ पे ये कैसा बिहेव करता है, सॉफ्ट सेंटर। और सॉफ्ट सेंटर आ गया तो अटैकिंग नेचर अच्छा हो जाएगा। हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड बेस में पढ़ेंगे, पर फिर भी लिख दो CN माइनस का बिहेवियर सॉफ्ट के जैसा हो रहा है। कैसे, बेस्ट सॉफ्ट के जैसा हो रहा है, बेस्ट सॉफ्ट। तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये यहाँ अटैक करेगा। और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन Cl माइनस के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C पे H H और H, और यहाँ पे क्या बनेगा, C पे H H और Cn, C पे H H और C ट्रिपल बॉन्ड N। कैसे जुड़ेगा, ये क्या हो रहा है, why it is not working। मैं जूस एक साथ नहीं पीऊंगा भाई, कल मेरे गले लग गया था, जैसे ना, इसलिए अपन आज उसे आराम से पिएंगे। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये रहा लोन पेयर, GOC की वीडियो बार बार देखना भाई। आज प्रियंका क्लास में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, दमयंती इधर ध्यान देंगे। इसका नाम क्या था, साथ में क्या निकल जाएगा, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, KCl सॉल्ट की फॉर्म में एज इट इज मिल जाएगा आपको, पोटेशियम क्लोराइड। नेम लिखेंगे पोटेशियम क्लोराइड। इधर ध्यान देंगे, इसका नाम क्या था, क्लोरोईथेन। 1 क्लोरो 1 डैश 1 और 2, 1 क्लोरोईथेन। इसका नाम क्या है, 1 क्लोरोईथेन, गैप नहीं होना चाहिए भाई, 1 क्लोरोईथेन।
इसका नाम क्या है, 1-क्लोरोइथेन। अब देखिए इसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड। इसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। रिएक्शन में चल जाता है भाई, कॉमन नहीं है, पोटेशियम साइनाइड। अब देखेंगे इसका आईपैक नेम पूछता है प्रोडक्ट का, आईपैक नेम पूछेगा प्रोडक्ट तो अब देखोगे जैसे कार्बन चेन ये ऐसे है, तो कार्बन चेन के अगर टर्मिनस पे जब भी ग्रुप खत्म हो रहा है, कार्बन चेन की टर्मिनस पे जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप बेटा खत्म हो रहा है, तो आपको आंख बंद करके वहां क्या लगाना है, सफिक्स वाला नाम लगाना है। और बार बार कह रहा हूं मैं, जो CN है वो प्रीफिक्स में, जब आप उसे प्रीफिक्स में कहोगे तो शानो कहोगे, प्रीफिक्स में कहोगे तो शानो कहोगे, शानो CYANO, साइनो बोलो या शानो बोलो, पर मेरे टीचर शानो कहते थे इसलिए मैं शानो कहता हूँ। और सफिक्स में क्या हो जाएगा, सफिक्स में क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। सफिक्स में क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। अगर ये NC होता तो C ट्रिपल बॉन्ड है, एक ये ऐसा होता तो तब इसको कहते हैं आइसोशानो, आइसोशानो करा रखा है, आइसोशानो प्रीफिक्स में, और सफिक्स में कहते हैं आइसोनाइट्राइल। सफिक्स में क्या कहते हैं, आइसो, केवल नाम के आगे आइसो लग जाना है, आइसोनाइट्राइल। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये वाला करा रखा था मैंने पहले, यस या नो बोलो, दोनों के दोनों बोलो, कराया था नहीं कराया था, तो ये कार्बन पेरेंट चेन में आएगा, क्योंकि ये कहाँ खत्म हो रहा है, कार्बन चेन की टर्मिनस पे, इसलिए इसको भी कहाँ करेंगे, PC में काउंट करेंगे। बोलो रे बोलो, कमेंट करो, क्या मैंने ये बताया था, बताओ आप मुझे, क्या मैंने ये बताया था तो हाँ बोलो, नहीं बताया था तो ना बोलो, यस या नो बोलो 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 यार, बताया था मैंने पहले, दोनों के दोनों कुछ तो बोलो, जो लाइव है वो बोलो। 1 2 3, तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रॉप, 3 कार्बन को कहते हैं प्रॉप, 3 कार्बन को कहते हैं प्रॉप, पहले आईपैक में 3 कार्बन को प्रॉप। और इसको नहीं देखते हैं, इसके बाद सारे, ये सिंगल, 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 ये सिंगल। एक हमारे कृष्ण कुमार सिंगल अंकल जी हैं, राज्य मंत्री, काफी हेल्प करते हैं टाइम, तो उनकी याद आ गई मुझे। प्रो प्लस एन, सारे सिंगल है, प्रोपेन, और प्लस 1 पे क्या है, नाइट्राइल। अब देखेंगे तो मैं इसका नाम लिखूं प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, सही है। ई आएगा क्योंकि ये ग्रुप जब भी AEIOU से शुरू होगा तब ये ई करता है, प्रोपेन नाइट्राइल, यस या नो, यस यस यस। अब इसका अगर आईपैक नेम पूछे तो इसका आईपैक नेम बता दो, तो कॉमन नेम, ये तो आईपैक नेम हो गया, यहाँ गैप आता है, इस वाले आईपैक में गैप भी आता है, क्या ये कलर सही लग रहा है, ये कलर सही, इसके आईपैक नेम में गैप आता है, ये बड़ी इसकी है। अब बताओ मुझे इसका नाम, अगर कॉमन नेम बोलेगा CN तो इथेन साइनाइड क्या हो जाएगा, नहीं नहीं इथाइल साइनाइड, YLU, इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यही यूज कर रहे थे ना। चलो आगे नेक्स्ट, इसको स्मॉल n लिखना भाई, इसको स्मॉल n लिखना, क्योंकि IPSC कहता पहला कैपिटल है, बाकी सारा का सारा स्मॉल है, भले यहाँ गैप जरूर है, इंग्लिश के नियम में कहते तो ये क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल होता नहीं, आईपैक कहता पहला कैपिटल है, यहाँ भले गैप भी है, लेकिन आप फिर भी क्या करो, स्मॉल लिखो। अगर यहाँ कैपिटल N वाला ऑप्शन है उसे आंसर मत जाना, एक ये है ऑप्शन में और एक ये है, किसकी ओर जाओगे, उसी की ओर जाना है जो मैंने बताया है, एक या प्रोपेन नाइट्राइल। अगर इंग्लिश का रूल लगता तो ये सही होता, बट हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पर आईपैक कहता है कि भले गैप भी हो, पहले क्या लिखना है वही लिखना है। दिमंती क्या इतनी चीज समझ में आ रही है, दिमंती, रूपाली तो बोल रही है यस यस, दिमंती चलो ठीक है। अगर यहाँ पे BR होता तो क्या KBR बाहर निकलता, KI होता तो KI बाहर, अगर I होता तो KI निकलता, ओके ओके। अपन इसको एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ये बना नाइट्राइल, इसको एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिखो दिस दिस नाइट्राइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमाइड, दिस नाइट्राइल, हम इस नाइट्राइल को हिंदी में लिखेंगे, हम इस नाइट्राइल को एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इस नाइट्राइल को एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसा, रिडक्शन करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपको सिखाऊंगा मैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सुनो, हम इसको क्या कर सकते हैं, एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे लिखेंगे जरा, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, चलो
चलो भाई, चलो 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 चलो, एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडक्शन करो या कुछ भी करो, एमाइड ले लो, वही जो आपने लिया है। क्या लिया था? CH3। आप ये मत कहना सर आप C2H5CN लिखो, हम ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को पूरा एग्जाम के हिसाब से पढ़ाते हैं। ये नाइट्राइल है, इस पे किसकी रिएक्शन करो? H2O की रिएक्शन करो। किसकी रिएक्शन करो? H2O की रिएक्शन करो, या यहाँ पे ले लो, या बेसिक मीडियम ले लो, OH माइनस। OH माइनस का बेसिक हाइड्रोलिसिस, क्या बेसिक हाइड्रोलिसिस वाली कंडीशन ले लो, बेसिक हाइड्रोलिसिस। एक सेकंड है जरा, थोड़ा फोन या 1 सेकंड ना, एक, ठीक है चलो, नहीं 5 मिनट बात करता हूँ, मतलब 9:30 के बाद करता हूँ आपको, थोड़ा क्लास है, ठीक है, थोड़ा क्लास, चलो ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो एस OH माइनस H2O2 या कॉन्सनट्रेट HCl की रिएक्शन ले लो। ये मत समझना कि ये बंदा क्या कर रहा है, इसने पढ़ा है, सीखा है, आपको भी सिखा रहा है, आपको भी ये याद रखना है सीता इसको किसमें तोड़ना है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, इसको CONS2 में तोड़ता है। जब भी ये ग्रुप जान देंगे, रिएक्शन कराऊंगा आगे, OH माइनस H2 बेसिक हाइड्रोलिसिस, इस CN को एमाइड में तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? एमाइड में, CONS2 में, एमाइड में तोड़ेगा। याद रखना इसके फंक्शन। तो आ जाओ, तो आ जाओ, किसमें तोड़ेगा? इसको एमाइड में तोड़ेगा। रूपाली अब अच्छे से समझ आ रहा होगा, नोट्स हाथ पे होंगे और ये समझ में आ रही होंगी चीजें। C पे डबल बॉन्ड O और NH2, C पे डबल बॉन्ड और NH2। इसका नाम, इसका आईपैक नेम, मैं आपसे नेम जानना चाह रहा हूँ, मेरा तो काम है नाम जानना, मेरा काम क्या है? नाम जानना। इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल, इसका नाम प्रोपेन, और गैप होना है नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, 1 2 और 1 3। लेकिन इसका नाम 1 2 और 1 3, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो, 1 2 और 1 3। तो प्रोपेनामाइड, प्रोपेन, प्रोप प्लस एन, प्रोप प्लस एन। मेरे भाई ध्यान रखना, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको नहीं, इसके बाद की बातें, इसकी बात की बातें, इसकी बात की बातें, इसकी बात के सारे सिग्नल है। प्रोप प्लस एन प्लस 1 पे ही है एमाइड। CONH2 को एमाइड कहते हैं, एमाइड कहते हैं, याद होगा, एमाइड कहते हैं। अगर याद है तो वो टेबल बनाई थी, उसको बार बार देखो, उसको घर के सामने चिपकाओ, उसकी 2-3 फोटो कॉपी करो, फोटो कॉपी कर लिखो, खाली टाइम पे लिखने से याद होगा, उसको चिपकाओ। अब किसी ने मुझे कहा था वो पहली टेबल देना, दमयंती वो पहले पेज की फोटो क्लास के बाद ग्रुप में डाल देना। एक लड़की ने बोला है कि सर वो कुछ आजकल भी जुड़ रहे हैं ना कुछ, क्योंकि वहां आजकल भी जुड़ रहे हैं, तो हमें उनको भी साथ लेके चलना। मैं बार बार कहता हूँ जब पढ़ाओ तो ऐसा, ये ग्रुप ये ई हटेगा जब भी ये AEIOU से शुरू होगा, जब भी ये AEIOU से शुरू होगा तो इसका ई कटेगा और क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेना, प्रोपेनामाइड। इसका ई कटा और ये यहाँ जुड़ा। वैसे पहले ये स्टेप आना था, मैं भी बड़ा नालायक हूँ, क्या करूं क्या करूं? प्रोपेन डैश डैश 1 पे एमाइड, और 1 को लिखो ना लिखो, नंबर और अल्फाबेट के बीच डैश होता है, 2 नंबर के बीच कॉमा होता है, 2 नंबर के बीच कॉमा होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइड। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बताओ मुझे, बताओ मुझे, यस या नो, यस या नो। आपने चाहे एसिडिक कंडीशन ली, चाहे आपने ये कॉन्संट्रेट HCl वाली एसिडिक कंडीशन ली, एसिडिक कंडीशन या एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसे लिख दो कॉन्संट्रेट HCl की और वाटर, यहाँ पे लिखो जरा कॉन्संट्रेट HCl और क्या है? वाटर, वाटर डाला आपने कॉन्संट्रेट HCl की प्रेजेंस में। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है जैसे कॉम्बिनेशन, तो ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक क्यों कहा? H पॉजिटिव देगा, तो इसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों कहा? H2O को डाल रहे हैं। क्या समझ में आ रही? क्या समझ में आ रही ये बातें? यस लिखो अगर समझ में आ रही है तो, यस लिखो, बोलना यस सर आपने ये बोला, ये हमारे मत्थे में बैठ गई है। क्या समझ में आ रहा है? H2O और कॉन्संट्रेट HCl का कॉम्बिनेशन है, H2O के साथ अगर कॉन्संट्रेट HCl दिया है तो ये H पॉजिटिव है, एसिड है, इसलिए इस प्रकार के हाइड्रोलिसिस को कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एसिड की प्रेजेंस में। वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? बोलो मुझे, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है?
एसिड की प्रेजेंस में, वो किसकी प्रेजेंस में, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो आंसर क्या मिल गया, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो आंसर मिल गया एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में। यस या यस लिखो, अगर आपको समझ आ रहा है तो वहां बोल दो यस यस, शाबाश शाबाश, दोनों के समझ आ रहा है, ये समझ में आया। अब जो दूसरी कंडीशन है, ये तो आप जवाब दोगे ना मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये H2O2, H2O2 की प्रेजेंस में अगर OH माइनस दिख रहा है तो न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है, और प्लस क्या है, ये तो एक कॉम्बिनेशन है, और इसके साथ क्या देने का है, H2O, OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल मतलब एक बेस के जैसा है, जब भी नेगेटिव चार्ज आता है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा है, और आप कहते हैं ये एक बेस है जो अटैक करता है, उसका नेचर बेसिक होता है, जो लेता है, जो लेता है उसका अटैक क्या होता है, जो लेता है दूसरे से इलेक्ट्रॉन वो एसिडिक होता है, जो अटैक करता है वो बेसिक कहते हैं। नेगेटिव न्यूट्रल फाइल या जिसपे लोन पेयर होता है वो क्या होता है, बेस होता है, वो तो या नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज होनी चाहिए या कोई न्यूट्रल स्पीसीज हो, उसपे क्या हो, लोन पेयर हो, यही हमने बातें की थी। तो ये बेस हो गया, और वाटर दे रखा है, इसीलिए इसको क्या कह दिया, बेसिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक कंडीशन हमने OH माइनस से ही पता कर दिया, बेस के जैसे H2O2 भी साथ में लिया, तो इस केस को बेसिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब बताओ मुझे, क्या कोई है जिसको एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं ये पता नहीं है, क्या मैं इसको आगे बढ़ूं, अगर आप वहां लिखते हो आगे बढ़ो तो अपन आगे बढ़ते हैं, कि ये समझ में आ रही है, बता दो आप मुझे। धन्यवाद विनय इस जूस के लिए, भगवान आपका भला करे। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ रहा, मैं आगे चलो, आप बता दो, आपकी परमिशन हो तो अपन आगे चलते हैं, चलो आगे, ठीक है। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, उसका क्या करें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एल्कली की प्रेजेंस में लिखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या कर रहे हो आप, उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, किसी एल्कली की प्रेजेंस में ले लो, या क्या ले लो, एसिड की डाइल्यूट, एसिड या और बेसिक कुछ भी कंडीशन ले लो, यही था, क्या था, CH3 C पे H, और यहाँ पे क्या था, C ट्रिपल बॉन्ड N। आपको पेपर में अगर ऐसा भी मिले CH3 CH2 CN, तो घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर बनाना है उसका, और इसका आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने गए, क्या गए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कोई अल्कली ले लिया, कोई अल्कली ले रहा, मतलब आप ले लो डाइल्यूट H पॉजिटिव ले लो, डाइल्यूट H पॉजिटिव या OH नेगेटिव कुछ भी ले लो, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है, COOH में। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में जाएगा ये, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या निकल जाएगा, NH3, और साथ में क्या निकल जाएगा बाहर, NH3। दिस इज अमोनिया, NH3 क्या है, अमोनिया। क्या देगा ये, NH3, और NH3 क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया जैसे ना हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर 3 हाइड्रोजन, स्टेरिक नंबर 4 है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। जब सिग्मा इक्वल टू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। क्या होता है, sp3। चलो इसका नाम बता दो, एरो के ऊपर डाइल्यूट मिनरल एसिड भी लिख सकता है, डाइल्यूट मिनरल एसिड। जैसे ये सब जगह होता है बुक्स में, लेकिन आपको समझाना है मुझे चीजें। ये बेसिक एल्कली की प्रेजेंस में, कोई एल्कली लिया आपने, NaOH KOH कुछ भी ले लिया, NaOH KOH, ये OH माइनस है, या तो ये लिया आपने या तो ये लिया है, या तो ये कंडीशन लो या ये कंडीशन लो, तो वो आपको क्या देगा, नाम बोलो उसका, मुझे तो नाम जानना है, मुझे आपसे उसका क्या जानना है, नाम जानना है, नाम बता दो। 1 2 और 1 3, तो नेम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन प्लस 1 पे नाइट्राइल, प्रोप प्लस एन, सारे सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल, इस पे सारे सिंगल, प्रोप प्लस एन, प्रोप प्लस एन, और प्लस 1 पे क्या है, नाइट्राइल। स्मॉल लिखना है भाई, बार बार कह रहा हूँ, आई पैक कर लूँ जो फॉलो करना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पे इसको शानो नहीं लिखा, कॉमन नेम, पहले आई पैक नेम देखो, प्रोपेन नाइट्राइल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 पे नाइट्राइल, प्रोपेन, प्रोपेन डैश 1 डैश नाइट्राइल। अब जब आप साथ लिखोगे, इस A1 को लिखो या ना लिखो, तो आप क्या लिखोगे, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या लिखोगे, प्रोपेन नाइट्राइल। एक बात देखो भाई, आप एक बात देखो, प्रोपेन नाइट्राइल, इसका कॉमन नेम, ये इथाइल हो गया, ये साइनाइड हो गया, तो कॉमन नेम इसका जो है इथाइल साइनाइड है। क्या है, इथाइल साइनाइड। कॉमन नेम क्या है, इथाइल साइनाइड। ये क्या है, कॉमन नेम, और ये क्या है, आईपैक नेम। ये क्या है, आईपैक, आईपैक। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या बना के दिया उसने, हाँ जी हाँ जी, आ रहे हैं ठीक है।
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे 1 2 और 3। तो क्या दिया इसने, 3 कार्बन को कहते हैं क्या, प्रोप। 3 कार्बन प्रोप प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल, इसको छोड़ के, इस ग्रुप को छोड़ के इसके बगल देखना, सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर नहीं भी दिख रहा है, इस 3H को भी दिखाओगे तो वो भी सिंगल ही है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। तो इस ग्रुप को छोड़ के इसके बाद वाले, इस ग्रुप को छोड़ के इसके बाद देखना है, तो ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, सारे सारे के सारे सिंगल। तो प्रोपेन 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, सारा है एन प्लस 1 पे है। अब इसका ओइक एसिड होता है, कार्बोक्सिल या ओइक एसिड। जब भी ग्रुप इस साइड खत्म हो रहा है टर्मिनस पे, ये पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है, अगर ग्रुप इसके यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ऑलवेज सफिक्स यूज करना है। क्या यूज करना है, सफिक्स वाला यूज करना है। क्या करना है, सफिक्स वाला यूज करना है। क्या करना है, सफिक्स वाला यूज करना है। ओके, क्या करना है, सफिक्स वाला यूज करना है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। प्रोपेन 1 पे डैश कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड। क्या था, ओइक एसिड। सफिक्स में क्या कहते हैं, ओइक एसिड। ओइक और एसिड के बीच गैप में होता है। अब देखो प्रोपेन ओइक, इसका ई काट दो, जब भी ये ग्रुप AeIOU से शुरू होगा तो इसका ई हटेगा और नेम में क्या आ जाएगा, प्रोपेन ओइक, प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। हिंदी वाले भी लिखेंगे प्रोपेन ओइक एसिड, ओइक। पर मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदी के नाम में वो कहता है अगर पेपर में कुछ भी गलती होगी तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड। एग्जाम में ऐसी गलतियां करवाता है वो आपसे, यहाँ देखो प्रोपेन ओइक एसिड, ऐसा भी करता है एक ऑप्शन में। तो ई नहीं होगा, जब भी ये ग्रुप AeIOU से शुरू होगा ये ई कटेगा। ये बार बार कह रहा हूं मैं, अगर कुछ लोगों को ये नहीं दिखता है तो ये यहाँ पे बड़ा सा करके दे रखा हूं जब मैं नाम लिखता हूँ, या आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ, बाद में ये ना कहना। यस या नो। चलो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट सीखेंगे, नेक्स्ट सीखेंगे। चलो अब लिखो तो मेंडिस रिएक्शन। क्या लिखो, मेंडिस रिएक्शन, हेडिंग डालो मेंडिस रिएक्शन, मेंडिस रिएक्शन, हेडिंग डालो मेंडिस। एक अजंता मेंडिस था, वो नहीं है श्रीलंका वाला। मेंडिस रिएक्शन बहुत दौर था उसका, एशिया कप में भारत को 60-65 का आउट करवा दिया था। मेंडिस रिएक्शन, बाद में सहवाग ने उसका ऐसा फाड़ू बनाया जिसकी कोई सीमा नहीं। मेंडिस रिएक्शन ये कैसे रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। किसके लिए यूज होते हैं, कंप्लीट रिडक्शन के लिए। किसके लिए यूज होता है, कंप्लीट रिडक्शन, मतलब वहां सारे एच दिया आता है, वो कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है ये, कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन। अब लिखेंगे, लिखेंगे जब जब प्रोपेन नाइट्राइल पर, नहीं लिखो, सोडियम और इथाइल, सोडियम और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, सोडियम और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, जब इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, जब इथेन नाइट्राइल पर, जब इथेन नाइट्राइल, जब इथेन नाइट्राइल, जब इथेन नाइट्राइल का सर की याद है, उत्प्रेरित अपचयन, उत्प्रेरित अपचयन। ठीक है, थोड़ा हिंदी वालों के लिए, थोड़ा मुझे हिंदी में बोलने दो यार। उत्प्रेरित अपचयन मतलब कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। उत्प्रेरित अपचयन होता है कंप्लीट रिडक्शन किया जाता है, तो यह क्या देता है, तो यह क्या देता है, प्रोपेन देता है। तो यह क्या देता है, प्रोपेन। तो यह क्या देता है, प्रोपेन। चलो आगे लिखेंगे। अरे 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 प्रोपेन, सॉरी 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 सॉरी, उस C ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ना है ना उसने, इसके 3 बॉन्ड को तोड़ना है, तो तोड़ेगा तो क्या करेगा, या N को सिंगली लाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज प्रोपेनामाइन। तो ये क्या देगा, एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी रिएक्शन करते हैं, कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा ये मस्ती करने के लिए लिखा है जरा, मैं क्या करूं, मैं माँ से प्यार करता हूँ, ठीक है, मातृभूमि से, ठीक है, ओके। इससे थोड़ा हिंदी भी जरूरी है, आ जाओ हिंदी। वैसे मैं कोई और हिंदी बोलता है, इंग्लिश तो मुझे आती ही नहीं है, कोई मेरे साथ 2 वर्ड बोलेगा तो मैं चुप हो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज 1 2 और 1 3, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल। ये क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल। ये क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। अब आपको इसका रिडक्शन करना है, रिडक्शन मतलब H जोड़ने हैं, तो कितने जोड़ने हैं, 1 2 3, 1 2 तो इसको हटाने हैं, 4H लगा दूं मैं, किसकी प्रेजेंस में, Na इन इथाइल अल्कोहल। 4H क्यों लगाए, अभी बात करते हैं। ये सॉल्वेंट है, कैटलिस्ट या सॉल्वेंट आप कह सकते हो, ये कैटलिस्ट क्या एक्ट करेगा, कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट।
सोडियम का क्या क्या होता है, अगर कोई आपको पूछे, सोडियम होता है मेटल है, सोडियम क्या है, एक मेटल, और मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और एल्कोहल वहां पे सॉल्वेंट हो जाएगा। मिक्सर कैटलिस्ट का है, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग पूछे, दोनों क्या है, अगर दोनों को अलग अलग पूछे दोनों क्या है, तो आपको दिखेगा सोडियम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट के जैसे यूज करेगा। तो सोडियम इन इथाइल अल्कोहल मतलब ये कैटलिस्ट है जो आपने यूज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके कंप्लीट उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बॉन्ड में तोड़ देगा, किसमें तोड़ देगा, सिंगल बॉन्ड में। सी पे ये रहा N, ये एक H और दो H, इस पे एक H और दो H, चार H क्यों लिए हमने, चार H क्यों लिए, दो H हमने इस पे जोड़े, दो H इस पे जोड़े, चार H इसलिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोई इसे नेसेंट भी बनाता है, कोई इसे नवजात भी बनाता है, ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट हाइड्रोजन, कोई ऐसे नवजात, नवजात, और इंग्लिश वाले कहते हैं नेसेंट, NASCENT, इंग्लिश वाले कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन। जैसे नो, तो ये क्या हुआ, ये कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड को कंप्लीटली तोड़ा उसने, जैसे नो, और वहां क्या किया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक में जोड़ डाला था उसने। यहाँ पे देखेंगे इसका नाम 1 2 3, अगर किसी ने गलत बोला, इसका नाम क्या था, ये ग्रुप था NH2, ये लोन पेयर रहा, ये साइड खाली थी, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं और सफिक्स में क्या कहते हैं, नाम सफिक्स वाला होगा यहाँ, क्योंकि ग्रुप कार्बन चेन की टर्मिनस पे खत्म हो रहा है, ग्रुप कहाँ खत्म हो रहा है, कार्बन चेन की टर्मिनस पे, ग्रुप कहाँ खत्म हो रहा है, ये PC है, और ग्रुप इसके कहाँ खत्म हो रहा है, कार्बन चेन के टर्मिनस पे, बांद्रा टर्मिनस, मेरे को पता ही नहीं था पहले, मुंबई बचपन से रहा, बांद्रा टर्मिनस मतलब किनारे वाला, टर्मिनस मतलब किनारे वाला। तो प्रीफिक्स में इसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स में इसको अमीनो कहते हैं, अगर आपको पता होगा, और सफिक्स में एमाइन कहते हैं। मेरे लालों, मेरे शेरों, याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, अगर इसका कॉमन नेम बोलता मैं अगर इसका कॉमन नेम बोलता तो क्या कहता, मैं क्या कहता, इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम प्रोपाइल एमाइन, क्या कहता, प्रोपाइल एमाइन इसका कॉमन नेम कहता, तो क्या बोलता मैं, प्रोपाइल और एमाइन। लेकिन एग्जामिनर आईटाइप पूछता है, तो जिस कार्बन पे फंक्शन ग्रुप लगा हुआ उसको 1, उसको 2, उसको 3, तो नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोप प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है एन, प्लस 1 पे क्या है, एमाइन, 1 पे क्या है, एमाइन। यस या नो, सफिक्स वाला यूज करेंगे क्योंकि कार्बन चेन के टर्मिनस पे फंक्शनल ग्रुप खत्म होता है। अगर वो कार्बन चेन ऐसे 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 ग्रुप यहाँ खत्म हो रहा है, ऑलवेज सफिक्स यूज करो, ऑलवेज सफिक्स यूज करो। अगर कहीं में प्रायोरिटी है तो वो बात कुछ और है, अगर यहाँ प्रायोरिटी का रहा तो तब तो आपको दूसरा प्रायोरिटी के सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, मोर प्रायोरिटी वाले को लास्ट में कहना पड़ेगा जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, यस या नो। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, सफिक्स वाला, अगर यहाँ खत्म होता तो कार्बन चेन की ब्रांचिंग में अगर खत्म होता तो तब क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स वाला, यहाँ सफिक्स करेंगे, ये ग्रुप जब भी ए आई से इसका ई कटेगा और नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेना माइन, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन डैश 1 डैश एमाइन, और अपन को क्या है, प्रोपेनामाइन, क्या है, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। क्या समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है आपके, समझ आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो, समझ आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो। एक टेबल में आपको दे रहा हूँ, विनय आप टेबल इससे बनाते हो, इस वाले को इंसर्ट करके ना, मुझे इसके अंदर जैसे लिखे साइज भी बढ़ेगा इसका, जैसे इसका साइज बढ़ाना है ऐसे, ये अब ओके ओके शाबाश, ये हमारा भाई बड़ा खतरनाक है, चलो आ जाओ, ये तो करेगा ये। चलो एक आपको प्रोडक्ट दे रखा है, अब आपको बनाना है, प्रोडक्ट दे रखा है CH3I, क्या दे रखा है, CH3 और I, ये दे रखा है CH3I, और आपने क्या करना है, इस पे KCN की रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है, मेरा इससे ये हटेगा नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पे पहले मैं स्टार्टिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी के अंदर लिखना पड़ेगा हमें,
CH3I की रिएक्शन है, इसकी KCN से, एरो के ऊपर KCN लिखा हुआ है, KCN, ठीक है, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, KCN, KCN एरो के ऊपर लिखा हुआ। आपको पता है ए क्या बनेगा, ठीक है, यहां से आपको ए बनाना है, आप मुझे आंसर बता दो। अरे बिना, ये क्या हो गया, ये तो कुछ और ही पढ़ रहा है, क्या देखो है बिना, ये तो कुछ और ही पढ़ रहा है इसको है। चलो ठीक है इस लैंग्वेज को आप पढ़ो चलो यार चलो रूपाली, इस लैंग्वेज में पढ़ लोगे आप, क्या लिखा हुआ है, ये चाइना की लैंग्वेज आ गई, हमें कहाँ आती है। ये सुनो, CH3I दे रखा है, मिथाइल आयोडाइड, CH3I दे रखा है, और एरो के ऊपर लिखा हुआ है, इस पे है KCN, क्या है KCN, या NaCN कुछ भी दे दे, या वो NaCN दे दे, कुछ भी दे दे, NaCN दे दे, या और KCN दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ए क्या बनेगा, वो ए बताना है, और ए की रिएक्शन है, ए की आपको रिएक्शन दे रखी है, एक दे रखा है आपको किसको, कॉन्सेंट्रेट HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl या OH माइनस H2O2, OH माइनस का H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, दो स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रैकेट में लिखो कौन स्टेबल होता है कौन लेस स्टेबल होता है। सेकंड में दे रखा है कॉन्सेंट्रेट HCl या NaOH से, और थर्ड वाले में दे रखा है किससे, थर्ड रिएक्शन दे रखी है Na इन C2H5OH, Na इन इथाइल अल्कोहल, या दे रखी है LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट है, नाम लिखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड डोनर है, क्या करता है ये, H माइनस डोनर है, H माइनस देता है, हाइड्राइड आयन देता है, क्या देता है, हाइड्राइड डोनर, और क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड डोनर है, और क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिडक्शन करता है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आंसर बता दो मुझे, पहला स्टेप, ए क्या बनेगा, ए, चलो ठीक है, ए क्या बनेगा, आ जाओ इस पे रिएक्शन करो, यहाँ पे क्या आएगा, सी पे H, H और H, मैं लिख रहा हूं, सी पे H H H I है, यहाँ पे KCN से रिएक्शन है, किसी से भी करो, KCN कैसे टूटेगा, K पे पॉजिटिव और C ट्रिपल बॉन्ड है, इस C पे नेगेटिव, ये दो इलेक्ट्रॉन पे से, ये इसका लोन पे, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से I माइनस बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास KI तो बाहर निकल गया, और बना क्या, बन के क्या मिला आपको, बन के मिला CH3 और CH3 और C पे क्या CN, इथेन नाइट्राइल, एक और एक दो, बना क्या, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, ये आपको मिला इथेन नाइट्राइल। अब इस पे रिएक्शन है, ये जो आपका मिल गया आपको, ये क्या मिला, C पे H H और H और C पे ट्रिपल बॉन्ड है, इथेन नाइट्राइल, एक और एक दो, दो कार्बन को इस वाले के बाद इस ग्रुप को छोड़ के इधर सारे सिंगल बॉन्ड, तो इथेन, और क्या यहाँ पे ई आएगा भाई, बीच में गैप आएगा, इसको देखेंगे जरा, इसका नेम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका नेम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इथेन नाइट्राइल, नेम क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन और स्पेस हल्का और नाइट्राइल, जैसे नो। अब इसकी रिएक्शन है, ए में क्या बनेगा, बी में क्या बनेगा, ये आपने अब भी कराया था, ये पार्शियल, इसको लिखेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस की कंडीशन है, क्या है ये, पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखेंगे, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस की कंडीशन है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या देगा, एमाइड देगा, क्या देगा, एमाइड, तो वहां पे क्या करो, CH3, C पे डबल बॉन्ड O, और एक सेकंड ना, इधर ध्यान देंगे, ओके, क्या होगा, चलो भाई, CH3 C पे डबल बॉन्ड और NH2, तो नेम क्या हो जाएगा, 1 और 2, इथ प्लस एन प्लस एमाइड, इथ प्लस एन प्लस 1 पे क्या है, एमाइड, आईपैक नेम, तो क्या हो जाएगा, इथेनामाइड, क्या हो जाएगा, इथेना, ई हटेगा, जब भी ये AEI आएगा तो ये हटेगा, इथेनामाइड, 1 को लिखो ना लिखो, यहाँ पे होना क्या था, होना तो ये था आपका, इथ, ये ई हटेगा, 1 और एमाइड, ये होना था। अब इसको हम थोड़ा और अच्छा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इथेनामाइड, क्या करें, 1 को लिखो या ना लिखो,
इथेनामाइड, इथेनामाइड, इथेनामाइड। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाओ, ये समझ में आया, ये समझ में आया, पार्शियल रिडक्शन है। इस वाले का, इस वाले का बता दो कॉन्संट्रेट HCl और NaOH से क्या देगा। अब पागल हो रहा क्या, कॉन्संट्रेट कहां से करेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो ऊपर दे दिया, ये एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस था, क्या करता है ये, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस। अब यार डाइल्यूट HCl क्या था, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH मतलब है डाइल्यूट HCl में जिसमें क्या है, पानी की मात्रा जाता है, 90% पानी होता है, 90% किसकी होती है, वाटर, पानी की अमाउंट होती है, यस नो। तो ये क्या देगा, इसको क्या करेगा, अरे हाइड्रोलिसिस की कंडीशन है, क्या करेगा उसको COH में कन्वर्ट कर देगा, बता तो दो मुझे, आप बता नहीं रहे हो, किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, COH में, किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3, उस CN को किस में तोड़ देगा, कार्बोक्सिल में, COH, तो 1 और 2, दिस इज इथेनोइक एसिड, ये क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेन प्लस ओइक एसिड, 1 पे है, इथेन प्लस 1 पे ओइक एसिड, इथेन प्लस 1 पे ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसका नाम, अब इसका नाम, इसकी रिएक्शन इससे क्या बनेगा, कंप्लीट रिडक्शन, CN को किसमें तोड़ेगा, ये जहां देखे LiAlH4 सोडियम इथाइल अल्कोहल, या निकिल भी कहीं पे दिखे, निकिल जैसे यहाँ H2 लिख दिया उसने, ये रिएक्शन ये उठाई उसने, कैसे याद रख, पहले इसको अभी करवाता, चलो ये क्या करेगा, इसका कंप्लीट रिडक्शन, तो CH3 C पे H 2H जोड़ेंगे प्लस 4H, अभी आपको बताया था 4H, ये क्या तोड़ेगा, N और H, ये समझ में आया, ये लास्ट वाला, ये वाला क्या, कंप्लीट रिडक्शन की, LiAlH4 क्या करेगा, इसका कंप्लीट रिडक्शन, तो ये क्या देगा, ये देगा, एक कार्बन, 2 कार्बन, NH2 क्या है बताओ रे, CH3 CH2 और NH2, यही तो है, नाम बताओ, इथेन प्लस 1 के अमाइन, आईपैक नेम, इसका आईपैक नेम, इसका आईपैक नेम 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, इथेनामाइन, इथेन प्लस एमाइन, इथेन 1 पे एमाइन तो इथेनामाइन। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है, बताओ समझ में आ रही है, यस या नो बोलो, यस या नो बोलो, समझ में आ रही है, बोलो यार, कमेंट करो जल्दी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, थोड़ा मैं पानी पी लूं जरा। मैं आपको ये वाला बता रहा था, जैसे ये दे रखा है ना, CH3 C पे ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ H2 दे रखा है, और यहाँ अगर निकिल दे रखा है, तो इसका काम भी रिडक्शन ही है, ये भी इस ट्रिपल बॉन्ड को किस में तोड़ देगा, NH2 में, किस में तोड़ेगा, NH2 में, किस में तोड़ेगा, NH2 में। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे लिखो, नेक्स्ट समझ आ गया इतना, लिखो सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना, ठीक है ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, हेडिंग डालेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब देखो भाई, आइसोसाइनाइड अब भी हमने लिखा था, क्या था, N ट्रिपल बॉन्ड C, ये ऐसा आइसोसाइनाइड, ये क्या है, आइसोसाइनाइड, ये क्या है, आइसोसाइनाइड, ये क्या है, आइसोसाइनाइड, इस पे रिएक्शन करो, इसकी C2H, अब सीधा है RX की जगह, RX वाले पार्ट में R की जगह C2H5 रखा, RX वाले पार्ट में इस R की जगह C2H5 रखा, और X की जगह क्या रखा, Cl, X की जगह क्या रखा, Cl, तो क्या देगा ये, इस पे Cl है, इसकी रिएक्शन कराओ किससे, इसी से। अब मैं आपको जो बार बार कहता हूं ना चीजें, अब नाइट्रोजन वाला पार्ट अटैच होगा कार्बन से, यहाँ पहले देखो, यहाँ भी नाइट्रोजन वाला पार्ट ही अटैक था, यहाँ कार्बन वाला पार्ट Cn माइनस पे C पे नेगेटिव चार्ज की वजह से वो कैसा हो गया था, एक सॉफ्ट सेंटर में कन्वर्ट हो गया था, किसमें कन्वर्ट हो गया था, सॉफ्ट सेंटर में, और कार्बन भी एक सॉफ्ट सेंटर है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट बेटर इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तो जुड़ना है ही उसने, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वाला क्या करेगा, अगेन
इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इस कार्बन पे, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन Cl के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे किससे रिएक्शन करूं? अगर अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ इससे मत करो आप, यहाँ इससे मत करो आप, AgCN से कराओ इसको। कार्बिल एमीन रिएक्शन लिखा दी मैंने इसको। चलो इसमें लिखेंगे पहले फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, या आइसोसाइनाइड की हैवी स्मेल देगा ना। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे। जब इथाइल क्लोराइड पर सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन की जाती है तो यह आइसोसाइनाइड में, तो यह आइसोसाइनेट, जब इथाइल क्लोराइड पर सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन की जाती है तो यह इथाइल आइसोसाइनाइड की हैवी स्मेल देता है, और इसे कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसने यहाँ मेंशन नहीं किया कार्बिल एमीन रिएक्शन, व्हाट आर द कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसने नहीं कहा भाई, इसने नहीं कहा कार्बिल एमीन। आप लिख दो व्हाट आर द कार्बिल एमीन रिएक्शन, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है। याद रखेंगे इथाइल क्लोराइड पे आप किसकी रिएक्शन कर, इथाइल क्लोराइड पे आपने किसकी रिएक्शन की? AgCN की। किसकी? AgCN की, सिल्वर साइनाइड की। किसकी रिएक्शन की? सिल्वर साइनाइड की। किसकी? बहुत गंदा लिख रहा हूँ मैं आजकल, मेरे को भी लग रहा है बहुत गंदा लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? बहुत गंदा लिख रहा हूँ। सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन की, तो ये क्या देगा? इथेनॉल या इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड पे आपने किसकी रिएक्शन की? सिल्वर साइनाइड की। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको क्या देगा? यहाँ से C पे H, H और H, और C पे H, H और H, और यहाँ NC देगा, इथाइल आइसोसाइनाइड की हैवी स्मेल। ये क्या देगा? इथाइल आइसोसाइनाइड की हैवी स्मेल होती है। इथाइल आइसोसाइनाइड की क्या? हैवी स्मेल। इथाइल आइसोसाइनाइड की हैवी स्मेल होती है, और इसे कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन। तीक्ष्ण, हिंदी में लिखते हैं तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बदबू या पता नहीं क्या कहेंगे हिंदी में, ठीक है, तीक्ष्ण स्मेल देगा। तो दिस इज कार्बिल एमीन। इसे क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसे क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है कार्बिल एमीन अभिक्रिया? जब इथाइल क्लोराइड पर सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन की जाती है तो ये क्या देता है? एथिल आइसोसाइनाइड का हैवी स्मेल। और ये जो AgCN ये ALC वाला होना चाहिए। कैसा वाला होना चाहिए? ALC वाला, एल्कोहलिक। कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक। कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक। ALC मतलब एल्कोहलिक, उसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा। यस नो? आगे समझ में? ये समझ में? कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या? जब इथाइल आइसोसाइनाइड क्या करते हैं? जब इथाइल क्लोराइड पर सिल्वर साइनाइड, एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन की जाती है तो यह इथाइल आइसोसाइनाइड का हैवी स्मेल देते हैं। क्या देते हैं? इथाइल आइसोसाइनाइड का हैवी स्मेल। ये सर नाम बता दो इसका क्या होगा? नाम बता दो आईपैक नेम, नाम बता दो आईपैक नेम। इसका नाम 1 और 2, तो आईपैक नेम क्या हो जाएगा? इथाइल कार्बेलामाइन, इथाइल कार्बेलामाइन, इथाइल कार्बेलामाइन, इथाइल कार्बेल CARBALMINE, इथाइल कार्बेलामाइन। ये क्या रहेगा? इथाइल कार्बेलामाइन, इथाइल कार्बेलामाइन। अरे अरे अरे, इथाइल कार्बेलामाइन, इथाइल कार्बेलामाइन CARBYLAMINE। क्या ये सबको समझ में आ गया कि एक बार और बोलूं मैं? हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। इथेन आइसोनाइट्राइल बिल्कुल सही, इथेन बिल्कुल सही, इथेन आइसोनाइट्राइल बिल्कुल सही, शाबाश। इथेन आइसो, ये तो मैंने नहीं लिखा है ना, कार्बिल एमीन, इथाइल कार्बेलामाइन रिएक्शन का नाम कार्बिल एमीन रिएक्शन का पहचान लोगे? सिल्वर साइनाइड ALC वाला। अगर यहाँ पे एक्वस होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, अगर एक्वस होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। आईपैक नेम 1 और 2, तो क्या आ जाएगा? इथेन आइसोनाइट्राइल। जैसे नो CN को जब प्रीफिक्स NC जब प्रीफिक्स में आता है, NC जब प्रीफिक्स में आता है तो नेम क्या होता है? आइसो नेम के आगे लग जाता है आइसो। अगर ये प्रीफिक्स में आता तो आइसो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और सफिक्स में क्या कहेंगे?
आइसोनाइट्राइल। सफिक्स में क्या कहेंगे? आइसोनाइट्राइल। सफिक्स में क्या कहेंगे? आइसोनाइट्राइल। सफिक्स में क्या कहेंगे? आइसोनाइट्राइल। क्या कहेंगे? आइसोनाइट्राइल। चलो, तो मैं आपको नेक्स्ट सेकंड एपिसोड में मिलता हूँ, ठीक है? इतनी जो करवा रहा हूँ उतना करो, बाकी मेरे हाथ पे बात है। तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन